नहीं किसी से भीख मांगते। एनटीपीसी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, मेरा नाम है अंक पांडे और आप देख रहे हैं मुनादी चौपाल। इस वक्त मैं मौजूद हूं एनटीपीसी में, जहां लगातार 12 सालों से एनटीपीसी यहां स्थित है। इसका अब विस्तार होना है, जो कि तीसरा विस्तार होना है, जिसके खिलाफ यहां के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं इन लोगों से कि क्या परेशानी आ रही है इस विस्तार में, जो ये विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं धनेश्वर प्रधान, ग्राम पंचायत छपुरा का सरपंच। तो आप ये क्यों विरोध कर रहे हैं विस्तार जो हो रहा है? हमारा विरोध करने का मुख्य कारण यह है कि हमारे स्थानीय बेरोजगारों को न कि स्थायी रोजगार नहीं दिया जा रहा है। वो लोग पिछले 12 वर्षों से लगातार स्थायी रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। एनटीपीसी वादा की थी कि अभी हम लोग इतने लगभग 52 लोगों को ले चुकी है, और अभी जितने भी स्थानीय रोजगार हैं वो लोग इतना कड़ी मेहनत किए हैं। ITI डिप्लोमा वाले वो लोग मजबूर हो गए हैं सड़क पर आने के लिए, एनटीपीसी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। इन 12 सालों में एक बार भी यहाँ से रोजगार कुछ नहीं मिला? नहीं, वो लोग सिर्फ सांत्वना देते हैं, हम लोग वैकेंसी निकालेंगे बोलते हैं। उनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैला जाता है, झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। जिसका विस्तार हो रहा है, इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही है आप लोगों को? अभी के विस्तार में हम लोग धूल मिट्टी खा रहे हैं सारा चीज़, और CSR फंड यहाँ का जो है वो बाहर क्षेत्र को जाता है। उससे हम लोगों को आपत्ति है, लेकिन जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं गांव की, जैसे कि गांव में स्कूल है, कॉलेज है, तालाब है और अस्पताल है, स्वास्थ्य को लेके ये इन सारी समस्याओं को एनटीपीसी को हल करनी चाहिए, क्योंकि एनटीपीसी हमारा जमीन ले चुके हैं यहाँ पर। मतलब आपकी बातों को यहाँ सब दरकिनार किया जाता है। यहाँ तक कि सरपंचों को भी हम लोग घुसते हैं तो उनको एक तरह से रोका जाता है। हम लोग कई बार उनसे बहस हुई है, क्योंकि हमारे पीछे पूरे एक गांव के सरपंच के पीछे 1200-1300 लोगों का उम्मीदें हैं। तो हम लोगों से उम्मीदें लगाए रहते हैं। हम लोग किसी भी समय उनके पास जाते हैं तो उन लोगों को रोक तो नहीं करनी चाहिए। और हम लोग पूरा सभी किसान प्रभावित 9 गाँव के सभी सरपंच, सभी किसान, सभी स्थानीय युवा जो पढ़े लिखे हैं और माताएं बहनें हैं, भूमिहीनों को भी यहाँ पर कुछ भी सुविधाएं नहीं दी जाती है। जिनका ज़मीन नहीं है उनका भी हक बनता है कि उनको रोज़गार दिया जाए। महिला समूहों को भी वो लोग हल्के में लेते हैं, उनको भी वैसे रोज़गार नहीं दिया जाता है। अब क्या काम करते? मैं अभी तो कृषक हूँ। तो आप खेत में कृषि में दिक्कत आ रही है? कृषक, मेरा ज़मीन चला गया है यहाँ पर। मुआवजा मिला? मुआवजा फिलहाल तो अभी मिला है, लेकिन स्थायी नौकरी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। हमारे साथ और ग्रामीण भी मौजूद, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिलेश्वर प्रसाद जायसवाल है। क्या आपको इसमें परेशानी आ रही है? जिससे क्या है, एनटीपीसी द्वारा यहाँ कई प्रकार से प्रलोभन दिया गया था, लेकिन उनका लॉलीपॉप खिला के हम लोग को ठगने का काम कर रहा है। हम पूरा किसान लोग को ये खाली ठग ही रहे हैं, और कम से कम हमारे लिए पूरा गांव के खेत के जाने तक सड़क निर्माण करना चाहिए, पानी की व्यवस्था और करना चाहिए। सब उनको बोला गया था, लेकिन कोई प्रकार से सुविधा नहीं दिए हैं। यहाँ छोटे छोटे ठेकेदार हैं, उनको छोटा छोटा काम दे के वो कर रही है, लेकिन उसमें हम लोग का पूरा गुजारा नहीं चल पा रहा है, क्योंकि हमारा पूरा ज़मीन एनटीपीसी के द्वारा अधिग्रहित हो गई है। और छोटे छोटे ठेके लेके कितना काम कर पाएंगे? अभी की स्थिति में परिवार बड़ा होता जा रहा है और उससे हम लोग का गुजारा नहीं चल पा रहा है। इससे हम लोग को कम से कम इनको 1 करोड़ का टेंडर ठेकेदारों को देना चाहिए। तो आप लोगों को कम में टरका दिया जा रहा है? कम में टरका दिया जा रहा है, उससे हमारा पूरा गुजारा नहीं चल रहा है। परिवार चलाने में असमर्थ है, वो पूरा सही तरीके से नहीं हो पा रहा है उससे। तो देखा आप लोगों ने कि कैसे किस तरह से हो रहा है। यहाँ तीसरे फेज में लोगों को दिक्कतें हो रही है, जो विस्तार हो रहा है तीसरा फेज का। एक और ग्रामीण है, बात करेंगे इससे। क्या नाम है आपका? जीवर्धन बंजारा। बताइए, आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या आपका परेशानी है? दिक्कत तो कई प्रकार के है, जो बताना चाहूँगा। ये छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति जो है, अभी तक 12 साल से उसके खिलाफ, उसके पक्ष में हम आंदोलन करते आ रहे हैं। बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति लागू करके स्थायी नौकरी दिया जाए। बताना चाहूँगा, कुछ वर्षों पहले हड़ताल हुआ था, जो हमारे सहयोगी भाई हैं जेल भी गए, तो जेल के उसमें करके कुछ दिया नौकरी 52। बाकी अभी तक कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं निकाला है जो प्रभावितों को स्थायी नौकरी दिया जाए। तो जो तीसरा फेस एनटीपीसी का होना है, इसमें काफ़ी लोगों का कहना है कि यहाँ के जो लोग हैं, इनकी ज़मीन जा रही है, इनको मतलब हर तरह की इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखा जाए तो इनका कहना है कि एनटीपीसी कम में इनको टरका रही। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए मुनादी चौपाल, और अगर ये वीडियो सही लगा हो तो इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।